गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, दैट इज़ कंट्रोलिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन प्लास्टिक ग्रैनुअल्स। सो दिस इज़ मॉइस्चर एनालाइज़र। एक मॉइस्चर एनालाइज़र का काम ये रहता है कि अगर हम सैंपल को कुछ समय के लिए उसको हीट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम चेक करते हैं कि सैंपल में कितना मॉइस्चर कंटेंट बचा हुआ है। इस तरीके का टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्लास्टिक ग्रैनुअल्स की प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। पर्पज़ की अगर मैं बात करूँ तो चाहे किसी भी तरीके के ग्रैनुअल्स हो, वेदर इट इज़ पॉलीइथिलीन टेराप्थिलेट या फिर HDPE या फिर PP के ग्रैनुअल्स दैट इज़ पॉलीप्रोपिलीन, सारे ही पॉलीमर्स में इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिग्रेडेशन है उससे बचाने के लिए, ताकि उनके जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट रहे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि मॉइस्चर हम बहुत ही तय मात्रा में ही, जितना रेंज हो सैंपल का उतना ही हो उस पर्टिकुलर प्लास्टिक ग्रैनुअल्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, उसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी, ताकि जो भी पॉलीमर ग्रैनुअल्स प्रॉपरली ड्राइड होते हैं एंड यूनिफॉर्मली मेल्टेड होते हैं तो उनको प्रेशर देने में, या फिर अगर हम उसको मेल्टिंग फ्लो रेट उसका देखें तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यूनिफॉर्म निकल के आता है और हमारी शेप देना सैंपल को बहुत इजी होता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मॉइस्चर एनालाइज़र जैसे इक्विपमेंट में हम पहले ही सैंपल को टेस्ट कर लें कि उसके अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कितनी है एंड उसको हम कंट्रोल कर लें। तो एज़ पर ASTM 6980 ये इक्विपमेंट तैयार किया गया है जो कि थर्मोग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज़ वेट लॉस मेथड। तो धीरे धीरे हम इसमें एक सैंपल पे हम एक वेट अप्लाई करते हैं एंड एक टेम्परेचर डालते हैं। तो इस मॉइस्चर एनालाइज़र में यू कैन अप्लाई अप टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ड्राइंग टेम्परेचर। तो हम सैंपल पे एज पर मॉइस्चर जो जनरली 100 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस पे टेस्टिंग होती है, हम उस पर टेस्ट कर सकते हैं एंड एक कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एंड फिर हम चेक करेंगे कि सैंपल के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट बचा हुआ है। सो टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रोफाइल बना लेनी होती है जो कि स्पेसिफिक है सैंपल के, एंड उस प्रोफाइल को आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफाइल स्टोरेज की भी फैसिलिटी है मशीन में। नाउ एक न्यू प्रोफाइल पे हम जाएंगे एंड फॉर एग्जांपल मैं PP लिखती हूँ इसको एंड इसको ओके करती हूँ। एंड यहाँ हम टेम्परेचर फीड करेंगे, इसमें हम टाइमिंग फीड करेंगे कि कितनी देर तक के लिए हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो ड्राई टेम्परेचर आप 40 से 200 कुछ भी लगा सकते हैं। तो राइट नाउ लेट अस टेस्ट एट 105 डिग्री टेम्परेचर एंड स्विच ऑफ क्राइटेरिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसको आप R&D मेथड्स के लिए भी फॉर मॉइस्चर एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको पता हो कि आपको कितनी देर के लिए अपने सैंपल को हीट प्रोवाइड करना है एंड मॉइस्चर एनालिसिस करना है, दैट इज़ 2 मिनट के लिए या 3 घंटे के लिए, कितना जो भी घंटे हो या मिनट्स में है। इफ़ यू डोंट नो कि इस टेम्परेचर पे इतने वेट पर कितनी देर के लिए इसको टाइम देना चाहिए कि हमारा सारा का सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाए, वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो वो एक बहुत अच्छा मेथड है इसमें, बाय वेट लॉस मेथड। सो आप यहाँ पे 3 मेथड्स दे सकते हैं, दैट इज़ A30, A60 एंड A90। तो अभी हम A30 मेथड पे फॉर एग्जांपल जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जितना भी मैं सैंपल डालूंगी, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें 10 ग्राम डालने वाली हूँ, तो 10 ग्राम सैंपल अगर मैं डाल रही हूँ तो हर 1 मिलीग्राम पर 30 सेकेंड मीन्स कि हर 30 सेकेंड में ये 1 मिलीग्राम मॉइस्चर कंटेंट सेंस करेगा सैंपल पे। जो मोमेंट वो सेंस करना बंद कर देगा तो वो आपका टाइमिंग होगा उतने वेट पे, उतने टेम्परेचर पे सारा मॉइस्चर रिमूव कर लेने में। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा समय लग रहा है सैंपल को मॉइस्चर को रिमूव करने में। तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे अगर हमें टाइम नहीं पता है। तो अभी मैंने ये फीड किया। अब हम नीचे जाएंगे, मुझे डिस्प्ले मोड मॉइस्चर कंटेंट चाहिए तो वो हम डाल सकते हैं। डिस्प्ले मोड आप ड्राई कंटेंट भी रख सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन करूंगी स्टार्ट वेट को, जैसे कि मैंने बोला मैं 10 ग्राम सैंपल डालूंगी, तो आप इसमें 0.5 ग्राम से 90 ग्राम्स तक कुछ भी सैंपल फीड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें 10 ग्राम्स डाल रही हूँ। प्रोफाइल को मैं सेव करूँगी एंड मैं जाऊँगी, ये हमारे कुछ प्रीवियस प्रोफाइल्स हैं।
ये हमारा पीपी, इसको लोड कर देंगे हम। सो अब हम फीड करेंगे सैंपल। नाउ इसमें अब कह रहा है सैंपल ऐड करने के लिए। अब मैं इसको बंद करूँगी एंड जितना हमने फीड किया है प्रोफाइल में हम उतना ही सैंपल डालेंगे। उससे थोड़ा सा मिलीग्राम्स में आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो उसको इंक्लूड कर लेगा। 10% वेट टॉलरेंस ऑल्दो अभी हमने फीड किया है तो उतना वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप इसमें ग्रैनुअल्स टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पाउडर्स की टेस्टिंग करना चाहें तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो हमने इसमें फीड कर दिया है। अभी हमारा कुछ जो भी डेटा है ड्राई वेट, अभी हमारा ये स्टार्ट वेट लगा हुआ है। अब हम देख लेंगे बाद में हमारा ड्राई वेट कितना आया है। ओके, सो हम बंद करेंगे इसको। जैसे ही हम बंद करेंगे हमारे हेलोजन लैम्प्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो ऑन हो जाएंगे एंड इसके बाद हमारा ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। हेलोजन लैम्प का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो फास्ट ड्राइंग करता है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है काफ़ी फास्टली। तो अब ये 105 तक जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे क्या चल रहा है कि हर 30 सेकेंड में ये 1 मिलीग्राम सेंस कर रहा है एंड जिस मोमेंट पे ये सेंस करना बंद कर देगा इट मीन्स कि वो आपका उतना आपका मॉइस्चर कंटेंट है जो कि सैंपल में रिमूव हुआ है। ओके, सो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी जो मैंने इसमें सैंपल फीड किया है तो इसके अंदर इतना सैंपल डालने पे 10 ग्राम्स डालने पे और ड्राई वेट इतना डालने पे हमारा 0.00% मॉइस्चर कंटेंट लॉस हुआ है। इट मीन्स कि ना के बराबर। तो विल टेयर एंड एक बार हम रिजल्ट पे जा करके देखते हैं। ये मेरा पीपी का रिज़ल्ट है एंड ये हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है। तो इट मीन्स इसका क्या एनालिसिस निकला है कि ऑलरेडी ये सैंपल बेटर है, पीपी के ग्रैनुल्स थे ये एंड इसके अंदर ऑलरेडी ये ड्राइड है और इसके अंदर कोई भी नमी प्रेजेंट नहीं है। सो अगर हम कोई और सैंपल अभी इसमें फीड करेंगे तो अगर कुछ रिज़ल्ट, अगर कुछ नमी आएगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये इसका रिज़ल्ट है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक द कर्व मॉइस्चर परसेंट वर्सेस मिनट्स का। ये डेटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग यूएसपी। सो इस तरीके से हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है फॉर द मॉइस्चर एनालिसिस ऑफ सैंपल। थैंक यू।